क्योंकि तुम यहाँ आए हो। और ये मैं इतना मजाक में नहीं कह रहा हूँ, बधाई के पात्र इसलिए हो क्योंकि बहुत सारे लोग अभी अपने बिस्तरों से उठे भी नहीं होंगे। कई लोग सो रहे होंगे, कोई फेसबुक पे बिजी होगा, कोई संडे मना रहा होगा, कोई रीलें बना रहा होगा, कोई कुछ ना कुछ कर रहा होगा। और उसमें से आप लोग जो है वो उठे और उसके बाद में अपनी सारी ऊर्जा को एक साथ लेकर और यहाँ के लिए निकल पड़े। और तुमने इसके लिए कई दिनों से इंतजार भी किया होगा कि भाई हमको स्प्रिंग बोर्ड जाना है, आरएस की तैयारी करनी है। विचार तो बहुत टाइम से बन रहा होगा और दिवाली की छुट्टियां भी तुमसे ऐसे बड़ी मुश्किल से निकली होगी कि कब ये खत्म हो, दिवाली की छुट्टियां खत्म हो और खत्म होने के बाद में अपन जो है वो इस काम के लिए आगे बढ़े। तो ये विचार रखना अपने आप में हर किसी के बस की बात नहीं होती। हर किसी के अंदर इस प्रकार के विचार आते ही नहीं है। सभी लोगों में ये विचार नहीं आते। बहुत कम ही लोग होते हैं जिनके अंदर ऐसे विचार आते हैं, जिनके अंदर अपने जीवन के अंदर कुछ बड़ा करने के लिए ऐसा कुछ अंदर से कुछ आए, अपने आप के अंदर से कोई बात आए कि मैं जीवन के अंदर कुछ बड़ा करना चाहता हूं। ये विचार सबके दिमाग में नहीं आता है और तुम्हारे दिमाग में ये आया है, इस वजह से तुम बधाई के पात्र हो कि तुमने ये तो सोचा कि भाई हाँ, अपन को अपने जीवन के अंदर कुछ करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप में से जितने लोग हैं वो यहाँ आए हैं, किन अपेक्षाओं के साथ में आए हैं, तो अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि आप में से 3 प्रकार के लोग होंगे। कुछ लोग तो हैं जो कि एकदम क्लियर है, अपने गोल में एकदम क्लियर है कि अपन को आरएएस बनना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है और यहीं से करनी है। इसके अंदर और कोई डाउट है ही नहीं, उनके दिमाग में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। वो इस सेशन में क्यों आए या इस सेमिनार में क्यों आए? वो इस सेमिनार में शायद इसलिए आए हैं कि उनका जो क्लैरिटी है वो और अच्छी हो जाए। जब वो यहाँ से निकले तब एक बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ में निकले और ज्यादा क्लैरिटी के साथ में निकले, अपनी संकल्प शक्ति को और ज्यादा मजबूत करके निकले। इस कारण से वो लोग यहाँ आए। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनको शायद कुछ भी नहीं पता, वो यूं ही आ गए कि अपने जीवन के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि अपन को कुछ करना है कि नहीं करना, पर कोई दोस्त चल रहा था और उसके साथ साथ अपन भी चलते हैं, देखते हैं होता क्या है, ये बातें क्या करते हैं, ऐसी क्या बात बता देते हैं जिससे कि कुछ हो जाता है, तो चलो वो देख के आते हैं। तो कुछ लोग उस अनक्लियर माइंड से आए कि भाई हमें अभी कुछ पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, जीवन में अभी कुछ भी नहीं पता, डिसीजन लिया नहीं है, ग्रेजुएशन शायद हुई है या ग्रेजुएशन होने वाली है, तो जीवन के वो निर्णय लिए नहीं है और क्या निर्णय लें क्या नहीं लें, इसके लिए अभी तुम खोजबीन के अंदर लग रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि दुविधा में है। दुविधा क्या होती है? दुविधा का मतलब अपन को बिजनेस करना है, अपन को आगे पढ़ाई करनी है, तो क्या करना है? ऐसे लोग जो है दुविधा वाले भी होंगे। और जब आप यहाँ से ये जो 3 घंटे का या जो भी 2.5-3 घंटे का जितना भी सेशन होगा ये, और जब ये लेकर निकलोगे तब इतना जरूर है कि आपकी ये जो क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, कि आपके डाउट्स होंगे कि यार मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं जो है वो हिंदी मीडियम से हूँ तो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं वास्तव में भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये डुएबल है भी कि नहीं है, या फिर ऐसे लोग बाग बातें करते हैं। और कि मैं कब तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्या तैयारी शुरू करने का एकदम सही समय यही है, या तैयारी करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन सब बातों के ऊपर जो क्लियरिटी है वो इस सेशन के अंदर आपको मिल जाएगी। जैसे आप जो है वो इतना ये 2.5-3 घंटे का जो भी कार्यक्रम होगा, इसमें जब धैर्य से बैठकर सुनोगे तो इतने अलग अलग लोग आएंगे, मैं हूं, उसके बाद में और भी मेरे फैकल्टी मेंबर्स और आएंगे, टॉपर्स भी आएंगे, और उनको जब देखोगे, उनसे सुनोगे, उनके अलग अलग व्यूज, अलग अलग प्रकार की बातें जब सुनोगे तो मोटा मोटा चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। ऐसा तो नहीं कहता मैं कि आप 100% क्लियरिटी के साथ में निकल जाओगे, क्योंकि 3 घंटे के अंदर किसी की 100% क्लियरिटी कर देना ये अपने आप में इस क्लियरिटी शब्द के साथ में अन्याय है। कि 3 घंटे में कोई आदमी ये कहे कि मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। निश्चित रूप से उसमें तो समय लगेगा, पर हाँ, पिक्चर जो है वो इतनी धुंधली नहीं रहेगी। पिक्चर अभी जितनी धुंधली है उससे काफी हद तक क्लियर जो है वो हो जाएगी। और जब आप देखो यहां पर निकल ही पड़े हो अपने इस कार्य के अंदर, तो जो सबसे पहला बात आती है कि भाई हमें सिविल सेवाओं की तैयारी क्यों करनी चाहिए, क्या हमें सिविल सेवाओं की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? तो उसका जो जवाब है वो ये है कि जीवन व्यक्ति को एक बार मिला हुआ है और हम कम से कम अपने जीवन का तो सम्मान करते ही हैं, और जीवन का सम्मान करते हैं तो ये हम देखें कि हम अपने जीवन को कितना अच्छे से जी सकते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं मेरा जीवन जो है बहुत अच्छे से जीऊं। अच्छे से जीने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या सिर्फ ऐशो आराम कमाना यही नहीं है।
उसके साथ में व्यक्ति ये भी देखता है कि साथ पैसे के साथ में भाई पैसा भी हो, ठीक ठाक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जितनी आवश्यकता है वो पैसा भी हो, उसके साथ साथ में समाज के अंदर मेरी थोड़ी पूछ भी हो कि सोसाइटी के अंदर लोग बाग आपकी पूछ भी करें, आप निर्णय लेने की उस क्षमताओं के अंदर भी हो, और आप समाज के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सको, समाज के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आप कर सको। ऐसा कहां कर सकते हो, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? तो वो अगर करने की अगर कोई प्लेटफॉर्म अपन को मिलता है तो वो अपन को प्लेटफॉर्म देता है सिविल सर्विसेज। सिविल सेवाओं की तैयारी करने के बाद में, मतलब सिविल सेवक जब तुम बन जाओगे उसके बाद तो जीवन की संतुष्टि अपने आप में है ही, पर तैयारी अपने आप में ये प्रक्रिया ही बहुत ज्यादा सुंदर है, सुंदर है, भरी हुई है, थॉट प्रोवोकिंग है। आपके विचार जो है वो बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाएंगे। विचारों के अंदर आपको लगने लगेगा कि हमने कई सारी चीजें जो हमें पहले नहीं आती थी या जिसके बारे में हमारा दृष्टिकोण इतना ज्यादा सही नहीं था, वो सारे दृष्टिकोण जो है वो सही हो जाएंगे। और इसलिए ये प्रक्रिया के अंदर आगे बढ़ना, ये अपने आप में अपने जीवन को एक प्रकार से सम्मान देने की बात है कि हम जीवन को सम्मान कैसे दें, जीवन अच्छा कैसे जिए। तो जीवन तभी हम अच्छा जी सकते हैं जब हमारे जीवन के लक्ष्य बड़े होंगे। जैसे वो दिलीप सर बार बार कहा करते हैं कि छोटा असफलता अपराध नहीं है, छोटे लक्ष्य रखना अपराध है। कि अगर हम जीवन के अंदर छोटे लक्ष्य रख रहे हैं तो ये अपराध है। और किसके साथ में अपराध है, ये अन्याय है, ये किसके साथ अन्याय है? ये अपराध कि हम अपने जीवन का सम्मान करते हैं, हम ये सोचते हैं कि मेरा जीवन जो है वो मैं अच्छे से जीऊं, कम से कम अपने का तो करते हैं। हमारे घर के अंदर भी अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है और बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए हम कैसा अरेंजमेंट करें, कितना अरेंजमेंट करें, ये किस आधार पर डिसाइड होता है? उसका हम कितना सम्मान करते हैं। अभी दिवाली की आपने छुट्टियां मनाई, उसके बाद में कई सारे लोग आए होंगे। अब जो लोग जितना आपके लिए, जो लोग महत्वपूर्ण होंगे, जो जितना महत्वपूर्ण होगा उसके लिए आपने अरेंजमेंट उतने अच्छे किए होंगे या कोशिश की होगी कि मैं उसके लिए उतना अच्छा कुछ कार्य कर सकूं, बढ़िया से बढ़िया कुछ कर सकूं, ऐसे करने की कोशिशें की होगी। और ऐसा ही जब हम दूसरों के लिए सम्मान देते हैं और दूसरों को सम्मान देकर उनके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो कम से कम अपने आप को तो हम सम्मान दें ही। और अपने आप को सम्मान देंगे तो अपने जीवन के अंदर हम क्या बेहतर कर सकते हैं, अपने जीवन के अंदर कितना अच्छा कार्य हम कर सकते हैं, वो कार्य करने के लिए हमें जो है वो शुरू होना चाहिए। और वो अच्छा कार्य कब कर सकते हैं? जब हम जीवन में लक्ष्य कैसे रखेंगे? बड़े बड़े लक्ष्य होने चाहिए। जीवन के अंदर हमें यात्राएं जो है वो छोटी नहीं करनी है। जीवन का नाम है, अनुभूतियों का नाम है। जीवन क्या है? जीवन अनुभूतियां हैं, अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंसेस है। और कम से कम ये चाहे कि ये जो जीवन है उसके एक्सपीरियंसेस तो बहुत शानदार होने चाहिए कि भाई ये जो अपने पास में अभी आगे का समय बचा हुआ है, अभी तो आपने कुछ 20-30 साल तो निकाल दिए, और वह बाकी के जो भी बचे हुए हैं उसका अनुभव अपन को ऐसा मिले कि जिस अनुभव के साथ में जब अपन जाए तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार अपन को ऐसा कोई डाइवर्स अनुभव जो है वो मिला है और जीवन हमने खूब अच्छे से जिया है। इसको काटा नहीं है, सांसें ले लेकर इसको ऐसा काट नहीं दिया कि भाई अपन काटते गए चलते गए। क्या हुआ? स्क्रीन नहीं चल रही? चल रही। हाँ, तो जीवन जो है वो हमको काटना नहीं है, जीवन को आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए जितने अच्छे लक्ष्य रखेंगे, जितने बेहतर लक्ष्य रखेंगे अपने जीवन के अंदर, उतना ही हम बेहतर कार्य कर पाएंगे। और इसलिए सिविल सेवाओं की तैयारी करना ये क्यों जरूरी है या फिर ये क्यों आपके लिए आवश्यक है? वो इसलिए है क्योंकि आप अपने जीवन को एक अच्छा सम्मान दे रहे हो उसके साथ में कि मैं मेरे जीवन को एक अच्छे से अच्छा जीना चाहता हूं। और दूसरी बात कि सिविल सेवाओं में तैयारी करना और इससे जीवन की अनुभूतियों को अच्छा कर लेना, इससे जो है वो अपने जीवन को बहुत महान कर लेना, ये बहुत आसान भी है। बाकी आप किसी भी क्षेत्र में काम करोगे कि आप बिजनेस करना चाहो, आप ये चाहो कि मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं, आप ये चाहो कि मैं किसी दूसरे क्षेत्र में काम करना चाहूं, तो उनमें हर काम करने के अंदर बहुत लंबी प्रक्रिया है। यहाँ पर 2 साल 3 साल का आपका बेहतर, आप में से बहुत सारी चीजें जो आपकी डेडिकेशन होता है, सब कुछ करके व्यक्ति तैयारी करता है और तैयारी करते ही उसको कुछ बन जाता है। बाकी सब जगह कुछ बनने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, यहाँ पर कुछ बनने के लिए बहुत कम करने की जरूरत है। सबसे सरल काम है जीवन को बदलने का, सबसे सरल अगर कोई तरीका है तो वो सबसे सरल तरीका कौन सा है? वो सिविल सर्विसेज की तैयारी है। बाकी सारे कार्य कर लो, आप सभी कार्य करके देखो, या फिर जो कर रहे हैं उनसे पूछो कि कोई व्यक्ति बिजनेसमैन कर रहा है, बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहा है तो उससे पूछो कि उसको कितनी तकलीफें आती है। कोई पॉलिटिशियन है वो अगर वो पॉलिटिक्स कर रहा है तो उससे पूछो उसको कितनी तकलीफें आती है और वो कितनी मेहनत करता है, दिन रात लगा ही रहता है, पता नहीं कितने लोगों के आगे पीछे भागता रहता है, कितने लोगों को जो है वो खुश करता रहता है। और यहाँ क्या करना है? 2 साल है और 2 साल, और उसको भी अगर आप कम करना चाहो तो आपकी क्षमताएं जितनी तेज कर दोगे उतनी वो टाइम ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा। और उसको जितना अच्छे से आप मेहनत करोगे, जितना ज्यादा उसके अंदर अपना काम दोगे, उतने जल्दी से आपको रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। और एक बार रिजल्ट ले लिया,
रिजल्ट लेते एकदम से बड़ी छलांग जो है वो हो गई जीवन के अंदर। इससे अच्छी जंप और कहीं पर नहीं मिल सकती। इसलिए अपना जो है वो कोचिंग में क्या नाम है, स्प्रिंग बोर्ड। स्प्रिंग बोर्ड का मतलब क्या होता है, जो एक जंप दे सके। और स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी तो जंप देती है, ये सिविल सर्विसेज भी जंप देती है। और ये जंप देती है किसके अंदर, ये अपने जीवन में, कि लाइफ के अंदर अभी हम एक सामान्य जीवन जी रहे हैं और सामान्य जीवन से वो जीवन जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन बन जाए। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन बनने के लिए जो अपन को जंप चाहिए वो जंप अपन को मिल सकता है सिविल सर्विसेज की तैयारी से। इसलिए सिविल सेवाओं की तैयारी करना जो है वो बहुत जरूरी है, मतलब हर आदमी को करनी चाहिए। और अगर आप दूसरे भी फील्ड में जाओ, मतलब जो अगर कुछ जो लोग सिविल सेवाओं में की तैयारियां करते हैं और वो जो सिविल सेवक बन जाते हैं वो तो अच्छा काम करते ही हैं, पर जो लोग दूसरे क्षेत्रों में भी काम करते हैं वो भी एक बेहतर मनुष्य के तरीके से, बेहतर इंसान के तरीके से कार्य करते हैं। कि उनकी जो समझ होती है, दूसरी चीजों को समझने की जो जो क्षमताएं होती है वो बाकी लोगों से बहुत अच्छी होती है। और इस वजह से भी सिविल सेवाओं की तैयारी करना जो है वो फायदेमंद है, जीवन को एनरिच करने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो है वो ये जरूरी है। फिर एक बात आती है कि कई बार अपने आप पर डाउट होता है व्यक्ति को कि क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसमें भी वापस मैं तो एक ही बात कहता हूं कि अपने आप का व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए। और अपने आप का व्यक्ति जब सम्मान करता है तब ये देखता है कि भाई ऐसा क्या है इसके अंदर जो मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई आरएएस बनना है तो आरएएस बनने के लिए आप ऐसा सोचो कि भाई आरएएस नहीं बनना है, मेरे को उसकी एक प्रक्रिया है। आरएएस कैसे बना जाता है, तो एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का आप पालन करो। भाई एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस का पालन करोगे तो रिजल्ट जो है वो क्या रहेगा, वो रिजल्ट ही आरएएस बनना है। और आपको इस तरफ तो अपने एक बार लक्ष्य बना लिया, अब ज्यादा ध्यान किसकी तरफ देना है, इस प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना। प्रोसेस के ऊपर जितना पकड़ होगी अपनी, इस प्रक्रिया पर जितनी पकड़ हो जाएगी, रिजल्ट तो अपने आप ही आना है। अगर हमने प्रक्रिया को अच्छे से किया है तो रिजल्ट आना ही है। अगर आपको चाय बनानी है और चाय बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भी चीजें होती है, वो सब आपने रखी है और जैसे बनाना होता है वैसे ही उस प्रक्रिया का आपने प्रयोग किया तो चाय तो बनेगी। ऐसा थोड़ी कुछ और बन जाएगा। जो भी कार्य कर रहा है उसकी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को अगर हमने पालन कर लिया तो वो काम हो जाएगा। ये इतना कठिन नहीं है, इस बात को समझना भी इतना कठिन नहीं है कि भाई ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कर पाऊंगा कैसे, इस बात पे क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन भी कैसे है कि मुझे तो इस प्रक्रिया का पालन करना है। बस ध्यान अब किसके ऊपर रहना चाहिए, अब इस प्रक्रिया पर ध्यान रहना चाहिए। और ये प्रक्रिया क्या है, ये प्रक्रिया बहुत एकदम सिंपल डिफाइंड प्रक्रिया है कि आपके पास में एक सिलेबस है, उस सिलेबस को अपन को पढ़ना है, उस सिलेबस के अंदर जितनी चीजें हैं उसको पढ़नी है। और वो भी आपको खुद को नहीं पढ़नी है, वो भी आप जो कोचिंग ले रहे हो, जो कोचिंग में आए हो, तब इस प्रक्रिया को जानने वाले लोग, इस प्रक्रिया के एक्सपर्ट, इस प्रक्रिया के चारों ओर से जानने वाले लोग जो है वो आपके साथ में, और आपके साथ में जब वो लोग होंगे तो इस प्रक्रिया को आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। और जब इसमें अच्छे से काम कर सकते हो तो रिजल्ट तो बहुत आसानी से आ ही जाएगा। इस वजह से आरएएस मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये तो डाउट अपने आप के ऊपर होना ही नहीं चाहिए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जीवन में कुछ भी करने के लिए जरूरी है। आप कुछ भी करना चाहो तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस हो, और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हमें प्रक्रिया पता हो, अच्छे से प्रक्रिया पता हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल ये चाय वाला दिया, आप में से बहुत सारे लोगों ने बनाई होगी, अभी सुबह आए हो तो भी बनाई होगी। और तो क्या डाउट है कि क्या मैं बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, किसी में डाउट है? आप तो आपको ऐसा डाउट है, सीख लिया तो बस, उसके बाद में डाउट क्या है, उसके बाद तो गाड़ी उठाई, चलो आगे निकल गए। क्यों, क्या, कैसे निकल गए, उस प्रक्रिया पर अपन ने कमांड कर ली। एक बार उस प्रक्रिया पर अपन कमांड कर लेते हैं, प्रोसेस के ऊपर जितना कमांड करते हैं, टारगेट जो है उतना आसान हो जाता है। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि ज्यादा जोर किसके ऊपर दो, प्रक्रिया पर ज्यादा जोर दो। भगवद गीता में कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। कर्म पर ध्यान दो, फल पर आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार किसके ऊपर है, कर्म पर है। और ये अपना कर्म है और ये कर्म का फल है। तो कर्म फल तो जाएगा कहां, फल जाएगा कहां, फल तो आएगा ही। अगर हमने कर्म सही से किया हुआ है, अगर हमने कार्य सही से किया हुआ है तो फल अपने हाथों से कहीं आगे निकलने वाला नहीं है, वो तो आएगा ही। और पर अपने हाथ में ज्यादा क्या है, ये कर्म ही हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं। एक बात होती है कि व्यक्ति को जीवन में क्या करे और क्या नहीं करे, हम कैसे करें क्या नहीं करें, ये जो हमारे डाउट्स हैं, इन डाउट को क्लियर करने का बहुत सही तरीका, सिंपल तरीका ये होता है कि जो भी चीजें हैं उनको दो भागों में बांट दो, दो श्रेणियों में बांट दो। एक तो वो चीजें जो मेरे नियंत्रण में है और एक वो चीजें जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। हमारे जीवन में जितनी भी चीजें हैं उन सबको हम इन दो चीजों में बांट सकते हैं। एक तो वो चीजें जो हमारे नियंत्रण में है और एक वो चीजें जो हमारे नियंत्रण में नहीं है।
और फिर ये सोचो कि बस अब मैं तो जो भी कार्य करूंगा या जो भी विचार करूंगा वो उसी के ऊपर करूंगा जो मेरे नियंत्रण में, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसको मैं त्याग दूंगा, उसके बारे में उतना विचार नहीं करूंगा, उसके बारे में इतना परेशान नहीं होऊंगा। तो जैसे अब व्यक्ति को सोचे कि भाई वैकेंसी कब आएगी, पेपर में एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो टफ आएंगे कि नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, ये क्या अपने नियंत्रण में? जब अपने नियंत्रण में नहीं है तो अपन उसके बारे में सोच क्यों रहे? और अगर हम उन चीजों को छोड़ दें और जो अपने नियंत्रण में है, अपने नियंत्रण में क्या है, तैयारी कर ले, पढ़ ले, अभी जो समय है उस समय को एक अच्छे से यूज कर ले। जीवन के अंदर अपन को अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, जीवन आपको अवसर देता है, बार बार अवसर देता है। आज सुबह हुई, सुबह ने तुम्हें एक अवसर दिया कि तुम यहां आ सकते थे, तुम चाहते तो सो भी सकते थे, तुम ये भी सोच सकते थे कि यार अपन तो ऑनलाइन ही देख लेंगे, यूट्यूब पर भी तो लाइव होता ही है, पर फिर भी तुमने ये कहा नहीं 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 ऑनलाइन नहीं, मैं तो इन पर्सन ही जाऊंगा और वहां जाकर ही काम करूंगा, और वहां जाकर ही काम करूंगा। तो इसका मतलब है कि आपने अपनी ऊर्जा को एक और, कि नहीं अपन इतने क्या आलसी हैं, अपने अंदर इतनी क्षमताएं तो यही कि वहां जा सकते हैं, जाकर बैठ सकते हैं, बैठकर सुन सकते हैं, और जब बैठकर सुना जा सकता है तो घर में पड़े पड़े क्यों सुने? और जो व्यक्ति अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता, बिस्तर से उठने के लिए तो उसको डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं क्या बिस्तर से उठ सकूंगा कि नहीं उठ सकूंगा, उसके लिए तो डाउट नहीं होना चाहिए, पर लोग वहां से भी नहीं उठ पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो उनके नियंत्रण में कार्य है वो उस नियंत्रण में कार्य को भी पूरा नहीं कर रहे हैं, और जब उस नियंत्रण में जो कार्य है उसको पूरा नहीं करेंगे तो फिर हम सोचेंगे अगर अपन को रिजल्ट मिल जाएगा तो वो रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से नहीं मिलेगा। फिर तो तुक्का कोई लग जाए तो बात अलग है, और यहां तुक्के लगते नहीं है। ये प्रक्रिया इतनी जटिल, इतनी लंबी है, ये इतनी घुमावदार है, तुक्के नहीं लगते हैं। यहां पर तुक्कों के अंदर कोई आदमी जो है आरएस नहीं बनता है, उसको तो मेहनत करनी पड़ेगी, सिंसियरिटी से काम करना ही पड़ेगा, लंबे समय तक अपनी ऊर्जा देनी ही पड़ेगी, लंबे समय तक अपने डेडिकेशन के साथ काम करना ही पड़ेगा। वो ये सोचे कि कोई यूं तुक्का लग जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला, और उसके लिए आपको अपनी संकल्प शक्ति को, अपनी ऊर्जा को, उसको संग्रहित करके उसको इस डायरेक्शन में लगाना ही पड़ेगा। और इसके लिए आत्मविश्वास रखना जो है वो बहुत जरूरी है। मतलब आत्मविश्वास अपने आप ही आ जाए कि आत्मविश्वास की भाई क्या, जब व्यक्ति ये जान ले कि भाई ये कैसे बना जाता है, ये कार्य कैसे किया जाता है, तो मुझे पता है ये कार्य कैसे किया जाता है, ये कोई ऐसी अनबूझ पहेली नहीं है कि इसको कोई सुलझा नहीं सकता। बहुत सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सा एक सिलेबस है, उस सिलेबस को मुझे पढ़ना है। यहाँ पर एक एग्जाम होता है, पहले प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने कर लिए तो मैं कर ही लूंगा। तो उसके बाद तो डाउट होने की कोई चीज जो है वो होनी नहीं चाहिए। और आप अपनी जो खूबियां हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दो। हर आदमी के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और आपके अंदर भी बहुत सारी अच्छी चीजें, बस वो दृष्टिकोण की बात है कि अपन ने अभी तक उनको देखा है या नहीं देखा है। अगर हमने उनको देख लिया है, अगर हम अपनी खूबियों के बारे में जानते हैं, तो फिर हम खुद ये मान लेंगे कि ये जो हमारे नियंत्रण के अंदर कार्य है, ये प्रक्रिया मेरे कंट्रोल में है और मैं इसको कर सकता हूं। उसकी तरफ ज्यादा नकारात्मक बातों की तरफ ध्यान नहीं देने की जरूरत नहीं है। सकारात्मकता जीवन के अंदर जो है वो रखो। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर आगे बढ़ोगे तो जीवन आपको बहुत कुछ दे सकता है, और सकारात्मकता ही हमें आगे ले जा सकती है। हम अपनी जो, जैसे किसी शायर ने कहा भी है बड़ा, कि तू अपनी खूबियों पर ध्यान दे, तो अपनी खूबियों पर ध्यान दे, खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना, तो अपनी जुनून की चिंगारी को भड़का, जलने के लिए तो लोग हैं, तो कुछ बन, भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं, और तू अपने ये जो कार्य कर रहा है उस कार्य को और बड़े, जितने बड़े देख सकता उतने बड़े सपने देख। नीचा देखने के लिए तो लोग हैं, तो लोगों के क्या कहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। आप खुद क्या कह रहे हो, अपने आप के बारे में क्या सोच रहे हो, उसको जितना आप अच्छा करोगे, जितना अच्छे से उसके बारे में सोचोगे, वैसा ही कार्य जो है वो हम आसानी से कर सकते हैं। फिर एक बात यह है कि भाई ये प्रक्रिया की अपन ने तो चर्चा कर ली, ये प्रक्रिया में ये थोड़ी लंबी है, ये जरूर कार्य है कि जैसे सिलेबस है, तो आरएस का सिलेबस जो है ऐसा कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, थोड़ा सा लंबा है, कठिन नहीं है, लंबा है। और लंबा है तो क्या करना है, लंबे के लिए क्या करना पड़ता है, धैर्य रखना होता है, कि धैर्य रखना होता है। धीरे 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 काम करें तो धीरे 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 अपन चीजों को सीख जाएंगे। आज की डेट में मैं आया, मैं आप क्लास में बैठे और क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या हो रहा है, क्या बातें हो गई है, पर आपने छोड़ा नहीं, उस क्लास में से हटे नहीं, अगले दिन वापस आके बैठ गए। अब पूरी क्लास नहीं तो आपको 2 मिनट की बात समझ में आई, यार ये 2 घंटे की क्लास थी, अपन को 2 मिनट की बात समझ में आई है, और आज मैं ये 2 मिनट वाला तो मैंने कमांड कर लिया, इस वाले टॉपिक पे तो मेरी कमांड है। फिर अगले दिन वापस आए, अब मेरी एक
और चीज के ऊपर कमांड होगी, अब मेरी एक और चीज पे कमांड होगी, अब मेरी एक और चीज पे कमांड होगी। और जो व्यक्ति ऐसे धीरे 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 करता रहेगा, उसका तो निर्माण जो है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। वो तो इस चीज के ऊपर भी कमांड कर ही लेगा। एक एक करके चीजों के ऊपर कमांड करते गए और फिर पता लगा कि अपन को तो सब कुछ चीजों के ऊपर जो है कमांड हो गई। और उसके लिए धैर्य और निरंतरता की बहुत जरूरी होती है कि जितना धैर्य के साथ में व्यक्ति काम करे, वरना ये ऐसे सोचे कि भाई नहीं 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 अपन को तो थोड़े, कई लोग होते हैं होशियार बनने की कोशिश करते हैं और होशियार बनने की कोशिश करने के चक्कर में वो कुछ नहीं समझ पाते। जैसे एक वो एग्जाम्पल, एक स्टोरी आती है, एक पंछी है बया और एक है कबूतर। बया, बया का नाम सुना है? बया का घोंसला बनता है, बहुत सुंदर घोंसला बनाती है बया। और कबूतर का घोंसला देखो, कबूतर का घोंसला कैसा होता है? तिनके रखे हुए होते हैं बस। तो एक बार कबूतर गया उस बया के पास में और कबूतर ने बया को कहा कि भाई मेरे को तू बड़ा अच्छा घोंसला बनाती है, लोग बड़े तारीफ करते हैं तेरे घोंसले की, मुझे बता कैसे बनता है। तो उसने कहा हाँ बता दूंगी। तो कैसे बनता है बताओ। तो उसने कहा देख ऐसे लिया कर, ये तिनका है, इस तिनके को इधर रख, ये तिनका है इसको इधर रख, ये तिनका है इसको इधर रख। 4 तिनके रखने बताए और इतने को बस 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 आ गया, समझ में आ गया, बस बस इतना ही था क्या, अरे बस यही वाला मेरे को, बाकी तो हो गया हो गया हो गया। फिर वो कबूतर उड़ गया। फिर उसने वो 3-4 तो रखे जैसे उसने बताए थे। उसके बाद अगला 5वें वाले के अंदर फिर वो दिमाग उसका जो है काम नहीं करे कि भाई ये 5वां कहां रखना है। फिर वो वापस गया में, अब ये कैसे घोंसला कैसे बनाना। तो उसने कहा मैंने तेरे को पिछले पहले बताया था। चल ठीक है वापस शुरू से बताता हूँ, देख पहला ऐसा रखते हैं, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा, 5वां, 6ठा, बस 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 यही वाला नहीं आ रहा था, अब आ गया अब आ गया अब आ गया आ गया। फिर वो वापस गया, फिर 5-6 तो रखे और फिर उसमें दूसरा तीसरा जो है भूल गया। फिर वापस आया, फिर ऐसे ही प्रक्रिया होती गई। और जब भी वो कोई बताने की कोशिश करे तो वो फटाफट वापस आए और मतलब वो बीच में ये कह दे कि बस बस हो गया हो गया हो गया हो गया। मतलब धैर्य से उस बात को सुने नहीं और धैर्य को बात से नहीं सुने, इस वजह से आज तक जो है वो कबूतर अपना घोंसला बनाना नहीं सीख पाया। अब ये कहानी तो काल्पनिक है पर बात इसकी जरूर इंपॉर्टेंट है। कहानी तो ऐसी कोई नहीं हुई होगी कि ऐसा कोई संवाद नहीं हुआ होगा, परंतु बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि वास्तविक रूप में धैर्य क्या होता है और वास्तविक रूप में सीखने के लिए ललक जो है, उस क्यूरियोसिटी है, तो उस व्यक्ति को समर्पण भाव के साथ में सीखना चाहिए कि जहां पर हम आ गए हैं, जहां पर आ गए हैं तो हम पूरे ही आ जाए। और पूरे है जितना आपको कहा जाए कि हाँ अब इतना इतना टाइम में ये कार्य होगा, तो वो हम पूरा समर्पण भाव के साथ में कार्य करें। जैसे अभी यहां पर भी आप आए गए हो, अब जब घर से चलकर यहां आ गए हो तो बात यह है कि यहां तो पूरे आधे बढ़ते ऐसे सोचो कि आपका थोड़ा बहुत तो आ गए हो और मन के अंदर अभी भी कुछ कुछ बातें कुछ और भी चल रही है, तो ऐसे नहीं होगा। जो भी कार्य करना है वो पूरा ही करना है, जहां पर भी अपने आप को रखना है वो पूरा ही रखना है। आधा 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 रखो, आधा घर में रखो और आधा गांव में रखो, और आधा आधा रखोगे तो फिर कहीं पर भी नहीं रहोगे। इसलिए अगर यहां आए हो तो कैसे आओ, पूर्ण होकर आओ, संपूर्ण होकर आओ कि भाई आपका पूर्ण समर्पण है हमारा, तो हम तो आ गए। अब आप जानते हो प्रक्रिया और हम तो जानते नहीं है, ये लो हम आ गए, अब इस बात में जैसा आप ले जाना चाहते हो वैसा ले जाओ। और जिसका जो व्यक्ति ये पूर्ण समर्पण कर सकता है अपने गुरुओं के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति, अपने मेंटोर के प्रति, जो व्यक्ति ऐसा पूर्ण समर्पण कर सकता है उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। उस व्यक्ति का आगे अच्छा कार्य होगा, वो तो जीवन के अंदर कुछ भी प्राप्त कर लेगा जिसमें समर्पण का भाव है। अगर ये समर्पण का भाव है अंदर के भाई मैं तो आ गए हैं और अब आप जैसा बताओगे वैसा वैसा पालन कर लो, ऐसा मेरे को तो ये प्रक्रिया आपकी वाली पता नहीं है। अब आपने कह तो दिया कि ऐसी एक प्रक्रिया होती है और उसका रिजल्ट ये होता है, पर ये प्रक्रिया का मुझे तो इतना ज्ञान है नहीं और इतनी मेरे को बात समझ में नहीं आती। पर मेरा आपके ऊपर भरोसा है कि आपने पहले भी कई लोगों को ये पार करवाया है, तो इसका मतलब आपको इसकी ठीक ठाक जानकारी होगी और आपका इतना एक्सपीरियंस है तो आपको इसको ठीक ठाक जानकारी होगी। इस वजह से मेरा आपके ऊपर विश्वास है, और विश्वास है तो लो मेरे भी नैया है, उसको पार कर दो, तो आपकी नैया जो है वो पार हो जाएगी। उस समर्पण का भाव होगा तो। पर अगर आपने ये डाउट किया बार बार, नहीं 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 यार ये क्या है, ये बात ऐसी है कि नहीं है, एग्जैक्टली ऐसी है कि नहीं है, ये क्या बता रहे हैं सही है कि नहीं है, अगर ये डाउट करते रहे तो व्यक्ति जिंदगी में डाउट ही करता रहे, कभी निश्चितता के साथ में पहुंचेगा भी नहीं। कई बार ऐसी चीजें भी होती है, जैसे हम पढ़ाते हैं तो कई बार एक दो बात तो हम ऐसे ही बता देते हैं जो कि वास्तविक में होती नहीं है। कई कॉन्सेप्ट ऐसे भी हैं जो वास्तव में कुछ और ही होते हैं और हम बताते कुछ और ही है, जानबूझ के बताते हैं। क्यों बताते हैं? ताकि उस व्यक्ति को बात समझ में आए। अगर हम उस कॉम्प्लिकेटेड बात को बताएं,
उस कॉम्प्लिकेटेड चीज के प्रोसेस की तरफ चले जाए, तब तो आपको उससे भय लगने लग जाएगा। जबकि वो जो कॉम्प्लिकेटेड वो इस वजह से है क्योंकि उसकी बाकी चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उसका जो कोर मैसेज है वो महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने अभी ये बया और कबूतर की कहानी सुनाई, ऐसे वास्तविकता थोड़ी है ये, पर ये कहानी का क्या मतलब है, इसका कोर मैसेज मतलब है। तो अगर आप ये नहीं यार क्या बात कर रहे हैं, ये ऐसा थोड़ी होता है, कोई कबूतर और बया की कोई ऐसा संवाद चलाओ, कैसी अंधविश्वास भरी बातें कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हम तो आप डाउट करो तो करते रहो। इस डाउट से कुछ नहीं होगा। जब तक हम ये हो कि भाई नहीं अब अपने यहाँ आ गए हैं और यहाँ आए हैं तो अब अपन को जो है वो ये कार्य है, इस कार्य के अंदर पूरा ही निकलना है और ये निकलने तो इसके लिए इनके साथ बने रहेंगे, और जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक बने रहेंगे। और स्प्रिंग बोर्ड की खासियत ये है कि यहाँ हमारी जो टीम है उस टीम के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो तुमको यहाँ का अपना बना ही लेंगे। यहाँ जब आओगे तो फिर वापस जा नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो गए हैं पर फिर भी वो यहां से नहीं निकल पाए, प्लस पास आउट तो हो गए यहाँ से, उनके कोर्स भी पूरा हो गया, लेकिन उनके अंदर से स्प्रिंग बोर्ड निकलता नहीं है। वो स्प्रिंग बोर्ड के होके ही रह जाते हैं। अलग अलग जगहों पर उनकी पोस्टिंगें रहती है, कई जगहों पर बहुत सारे एसडीएम है, आरएएसएफ तो स्प्रिंग बोर्ड के खूब सारी जगह पर है, और कई लोग सरकारी विभागों में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं स्प्रिंग बोर्ड के। उनके मन मस्तिष्क से स्प्रिंग बोर्ड निकलता नहीं है क्योंकि वो यहाँ आए और वो पूर्ण रूप से यहीं आ गए। अब भी वो कहीं पर भी नौकरी होती है उनकी, जैसे उनको समय मिलता है तो चलो थोड़ी देर चले जाते हैं कि सर यहाँ से गुजर रहे थे, यहाँ हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, कोई एग्जाम था और उस एग्जाम के निरीक्षण करने आए थे और ड्यूटी लगी हुई थी, थोड़े 2 घंटे का भी गैप है, तो सोचा क्या करें, तो पता लगा कि अरे लो यार स्प्रिंग बोर्ड के पास में आए हुए हैं तो अभी ठीक मौका है, लो चले जाते हैं, तो 2 घंटे आ गए। कई बार तो कोई मिलता भी नहीं है, ऐसा भी क्षण होते हैं क्योंकि हमारे पास, उनके पास में तो 2 घंटे का टाइम है, हमारे पास में नहीं है, हमारे तो क्लासे है, पर वो फिर भी बैठे रहते हैं कि नहीं हमें यहाँ बैठे लगता है, यहाँ आ जाते हैं और आकर यहाँ बैठ कि भाई ये जगह एक ऐसी है जिसमें बैठने से जो है वो यहाँ के इस पारिवारिक माहौल के अंदर, इस पारिवारिक भाव के अंदर जो है हम ढली जाते हैं। तो वो भाव भी आता है, और वो कैसे आता है, वो समर्पण से ही आता है। जब वो उन्होंने वो पहले बार में जब वो यहाँ आए, जब वो सेमिनार में यहाँ आए थे, तब भी वो यहीं के हो गए। और फिर बात ये आती है कि उसके बाद में जब हम धैर्य के साथ आगे काम करते रहेंगे तो जरूरत पड़ेगी अपन को निरंतरता की, निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। ये जो अभी जैसे तुम आ गए हो आज की डेट में, तो मैंने इसके लिए तुम्हें बधाई भी दी शुरुआत के अंदर, पर ये सिर्फ क्या ये ऊर्जा आजाद की है, ये यूं ही तुम्हारे अंदर जो है वो ऐसा एक आता है ना मसाणिया वैराग, वही जागा हुआ है, या वास्तविक रूप में कोई अंदर से कोई संकल्प शक्ति जागृत हुई है? अगर वास्तविक रूप में संकल्प शक्ति जागृत हुई है तुम्हारी, तब तो तुम लंबे समय तक बने रहोगे। और यूं मसाणिया वैराग होता है, शमशान में जाता है ना व्यक्ति, जब शमशान में जाता है, शमशान में जब वैसे देखता है मृत्यु होती है, जलते हुए देखता है मुर्दे को, तो जलते हुए देखता है तो एक बार तो उसको वैराग्य आ जाता है कि क्या जीवन है, कुछ नहीं है, एक दिन तो मर जाना है, सबको मर जाना है, क्या ये सब चीज यही छूट जानी है, वो एक बार तो वैराग्य। और क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो घर में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, उसको वापस वही जीवन जो है उसके अंदर वापस मिलता है, वो वैराग खत्म हो जाता है। तो वैराग सिर्फ कहां तक आया, वो वैराग सिर्फ उस शमशान की भूमि में आया, वो एक क्षणिक था। और क्षणिक जो चीजें होती हैं वो आपको लंबे समय तक नहीं ले जा सकती। जिसकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी, जो बहुत गहराई से अंदर से आवाज आई हुई है ना जिसके कि बनना ही है इस जीवन के अंदर, जीवन के साथ न्याय करना ही है और कुछ नहीं है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी कीमत चाहे कितनी भी हो, मैं सब चुका दूंगा और इस जीवन के साथ में मैं न्याय करके रहूंगा। जिसकी यह संकल्प शक्ति है वो लंबे समय तक चल सकता है। और यह संकल्प शक्ति का टेस्ट होता है उस निरंतरता से। तुम निरंतर बने हुए हो कि नहीं हो, नियमित रूप से बने हुए हो कि नहीं हो। 2 दिन किसी ने पढ़ लिया, 2 दिन तो ऐसे खूब पढ़ा, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, निरंतर पढ़ना पड़ेगा। चाहे कम पढ़ो चाहे कम, घंटे निर्धारित कर लो कि भाई इतने ही पढ़ेंगे, पर ये निरंतर पढ़ेंगे। मैं तो रोज पढ़ूंगा और मेरे इससे महत्वपूर्ण काम और कोई दूसरा है ही नहीं। और वास्तविक रूप में मानो आपको इससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण काम जो है आपके नहीं है। आप ये सोचो कि भाई मेरे जैसे फोन आता है वो अपने को बार बार डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, आप फोन बंद कर दो और ऐसा सोचो कि भाई यार मैं फोन बंद हो गया था तो मेरे को किसने फोन किया होगा, कोई महत्वपूर्ण बात हो गई होगी। और जैसे आप वापस फोन खोलोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ऐसा कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी जो किसी को कहनी थी और अपन को कह नहीं पाया हो। और अगर वाकई में महत्वपूर्ण बात होगी तो आपके पास किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाएगी। तो इसलिए
ये वही वो हमारी संकल्प शक्ति को टेस्ट करता है कि हम बाकी कितनी चीजें त्याग सकते हैं उनके लिए, कितनी चीजों को त्याग कर हमारी ये जो बाकी छोटी छोटी चीजें हमको प्रिय है ना, उनको हम त्यागने के लिए तैयार है कि नहीं है। आलस, आलस आता है सुबह सुबह, सर्दियों की सुबह, सर्दियां शुरू सी हो गई है, रजाई में आप सो रहे हो, अच्छा ही लग रहा होता है, बस उसको हटाना है और उसको हटाकर बाहर निकलकर नहाना। कितनी एक संकल्प शक्ति चाहिए उसके लिए, कितनी संकल्प शक्ति की जरूरत होती है। अभी तुमको लग रहा हो क्या कुछ ही नहीं होती है, पर है, चाहिए होती है। लोगों से नहीं हुई, देख लो आज भी नहीं होती, तभी तो लोग जो है सोते रहते हैं। लोग कहते हैं हमसे सुबह उठा नहीं जाता, और जब सुबह ही नहीं उठा जाता तो फिर आप इतने आगे बढ़ने के सपने कैसे देख सकते हो? अपने सपनों का तो सम्मान करो भाई। सपने किसने देखे? सपने तुम देख रहे हो। अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तुम्हें अच्छा बनाना है, और अच्छा बनाने के लिए तुमने अपने सपने देखे कि भाई मेरे को इस तरीके से जीवन जो है जीना है, श्रेष्ठ जीवन जीना है। जीवन के बाद में ऐसा नहीं हो कि अपन कोई 51 साल के हो जाए, 50-60 साल के हो जाए, बाद में रिग्रेट हो गया, अरे यार वो उस समय जब थे, टाइम था अपना, उस समय पढ़ लेते तो आज पता नहीं हम भी कुछ होते। ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। और ये रिग्रेट तब नहीं होगा जब हम जो है बड़े सपने देखेंगे। और जब वो बड़े सपने आप देख लेते हो तो वो सपने जो है वो अपने बच्चे हैं। सपनों को बच्चों की तरह पाला जाता है, जैसे माँ बाप पालते हैं ना बच्चों को, वैसे हैं। उनका दिन रात आपको ख्याल रखना पड़ेगा। दिन रात ख्याल रखोगे उसका कि भाई ये मेरा सपना है, मुझे आगे बढ़ाना है, इसको, इसकी जिम्मेदारी मेरी है और मुझे इसके जिम्मेदारी के साथ में आगे बढ़ना है। और इसके लिए मुझे ये जो आलस और ये जो फेसबुक या कोई ट्विटर या ये इंस्टाग्राम, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं इनके लिए, कि अगर मुझसे इन चीजों का त्याग मांग रहे हो और इन चीजों के बदले मुझे ये दे रहे हो तो बहुत महान चीज दे रहे हो। मांगा क्या है? कुछ नहीं मांगा। क्या कीमत मांगी? कोई कीमत नहीं मांगी, और उसके बाद में भी आपको जो चीज मिल रही है वो बहुत बड़ी चीज मिल रही है। तो वो हमारी संकल्प शक्ति का टेस्ट होगा। और इसलिए अपनी संकल्प शक्ति को रखना है बहुत सुदृढ़, कि अपने दिमाग में अगर एक बार बात आ गई है और अपन ने एक बार निर्धारित कर लिया है कि जीवन के साथ में न्याय करेंगे, तो जीवन के साथ में न्याय करके रहेंगे, चाहे उसके बाद में कुछ भी हो जाए। तो इसलिए कहा जाता है ना वो कि उठा दो लंगर सारे, मुझे तूफानों की हदें देखनी है। कितने एक तूफान आते हैं। एक बार जहाज, इस बार यूपीएससी के अंदर वो आया, निबंध में क्वेश्चन आया कि जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित बंदरगाह पर होता है, लेकिन जहाज इसके लिए बना हुआ नहीं होता है। आप सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने घर पे हो सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम बने नहीं हो। जीवन के अंदर कुछ करना है तो बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ करना है तो जो है वो तूफान देखने पड़ेंगे, कुछ करना है तो अपन को वो उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे, उन तूफानों से भिड़ने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। और लंगरों को कहो कि उठा दो, अब चल पड़े हम आगे। और हमारी जर्नी होगी लंबी, हमको छोटी मोटी कश्तियां नहीं है, वो नदी की कश्तियां नहीं है, बड़े लंबे जहाज हैं, और लंबे जहाज हैं तो लंबे जाएंगे। और ये जब हम कार्य करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जितना विराट उसका स्वरूप है, जितना व्यक्ति बड़ा सोचता है, उतनी ही लंबी यात्रा वो कर पाता है। छोटा जहाज होता है छोटी यात्रा कर पाता है, बड़ा जहाज होता है बड़ी यात्रा कर पाता है। बड़े जो तूफान आते हैं उन बड़े तूफानों से कौन भिड़ सकता है? कश्तियां भिड़ सकती है? कश्तियां नहीं भिड़ सकती। उन बड़े तूफानों से भिड़ने के लिए जहाज बड़ा होना चाहिए, और वो बड़ा जहाज आपकी वो संकल्प शक्ति है। वो बड़ा जहाज आपकी संकल्प शक्ति है। वो संकल्प शक्ति आपको यहां से आगे निकालेगी और आगे निकाल कर आगे जो है वो ले जाएगी। तो मेरे बाद में अब लक्षिता मैम आएंगे, उनके बाद मेरे बाद में लक्षिता मैम जो है वो 3 बार सिलेक्ट हुए हैं पहले, और पर उनका टीचिंग के प्रति जो मोह है, जैसा मैंने कहा कि स्प्रिंग बोर्ड को कुछ लोग छोड़ नहीं पाते, तो वो इतने ज्यादा हो गए कि उन्होंने बाकी सब चीजें छोड़ दी और वो सिर्फ इसी के अंदर जो है वो रम गए। और जिन लोगों को ये कि भाई इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, कि हम तो इस मीडियम के हैं, उस मीडियम में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनके लिए शायद लक्षिता मैम से अच्छा एग्जाम्पल जो है कुछ नहीं होगा। जो कि है तो शुद्ध इंग्लिश मीडियम के, विशुद्ध इंग्लिश मीडियम के हैं, और पढ़ाना जब उन्होंने शुरू किया उसके बाद में कि भाई यहाँ तो बाइलिंगुअल कोर्स है, और बाइलिंगुअल कोर्स होता है तो उसके अंदर हिंदी भी है, और हिंदी के ऊपर अब उनकी ऐसी कमांड है कि कई बार यूं पता नहीं लगता है कि वो कब कौन से मोड में आ जाता है। जैसे होता है ना कि स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है कि भाई ये हिंदी है कि इंग्लिश है, इनकी हिंदी भी इतनी श्रेष्ठ है, इनकी इंग्लिश भी इतनी श्रेष्ठ है, ये दोनों चीजें श्रेष्ठ कैसे हो सकती है किसी व्यक्ति की? तो वो दोनों चीजें जो है श्रेष्ठ है, वो लक्षिता मैम जो है वो लक्षिता मैम की है। और लक्षिता मैम फिर महिलाओं के लिए,
लड़कियां बहुत सारी, जैसे मैंने पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं कि जब यहाँ आते हैं तो कई बार समस्याएं भी आती है, कई बार प्रॉब्लम्स भी आती है। प्रॉब्लम्स आती है तो स्प्रिंग बोर्ड की एक बहुत अच्छी टीम है जो कि उन प्रॉब्लम्स के अंदर व्यक्ति का साथ देती है कि भाई यहाँ पर जब हम तैयारी करने लगते हैं तो क्या भाई कोचिंग की क्यों जरूरत है, तो कोचिंग की जरूरत सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि भाई उससे अपन को कुछ ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान तो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। वर्तमान के हम सूचना प्रौद्योगिकी युग के अंदर है, ज्ञान किसी का जो है वो मोहताज नहीं है या किसी के कब्जे में नहीं है कि यही इसी व्यक्ति के पास में ज्ञान है और किसी के पास में ज्ञान, तो सबके पास में। परंतु उस ज्ञान को प्राप्त करते करते इस प्रक्रिया में जब चलते हैं ना, जिस प्रक्रिया की हमने चर्चा की थी, उस प्रक्रिया में जब चलते हैं तो प्रक्रिया में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, वो हमें पता है। वो उतार चढ़ाव आएंगे और वो जो उतार चढ़ाव आए तब व्यक्ति के पास में कोई हाथ थामने वाला हो कि तुम आगे बढ़ो, कोई उसको यूं पीठ पे थप्पी दे दे कह रहे कर लेगा तो कुछ नहीं है, चल जाएगी, सब काम हो जाएगा, ऐसा कोई करने वाला हो, तो ऐसी एक टीम जो है वो स्प्रिंग बोर्ड के पास में है।